My cousins. रघुनंदन बाबा सामने आ गए हैं। अभी रुक जाओ। निकलेंगे ना, ये नहीं रहेंगे। राहुल सर, जिसका सामने हो आने भाई, चलो थोड़ी देर चलो चल से काम करो संकल्प करके आरती चला देना। आरती करके अच्छे लोग का बुलाएंगे, इनको साथ में इशारा करेंगे तो अंदर ले आना। हाँ जी। ओम हरि ओम विष्णु 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 ओम
नमस्ते यस्तु कुंज के देवी नाम सत्संग पढ़े न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं तः इंद्रियां देवं तन्ते सुमस्त्रं भगवत्या अर्पणम् अस्तु। अश्व को ले आए ना ऊपर खड़े कर दे। ठीक अश्व को एक ठन को ले आओ। डंडा है क्या? डंडा डंडा इधर हटो ना। सीधा करिए ना, इधर मुंह करवाइए, इधर करिए। हाँ बस ये तो उतना ही मर्जी है मजा आपकी। ओम गंधं नमः गंधमं श्रीओम मक्खं पुष्पाणि समर्पयामस्तु पुष्पाणि समर्पये धूपं अग्राभ्यां दीपं समर्पयामि दीपं समर्पयेत् सुधा आचमनीयं जलं समर्पयामि। चंद्रमा वर्षो जा चक्षुष हो जाए सब चंद्रमा मंच हो जाए चक्षुष हो जाए कर सुप्रात वायु सुप्रात सुप्रात विजेता जी
माला पकड़ लिया। सुसु भाई या तो तू उधर आ जा या इधर आ जा। मैं इधर आता हूँ तू उधर आता है। इधर ही है, एक ही जगह। बार बार बताता हूँ, मेरा वीडियो खराब हो रहा है। फिर से ले लो। पोजीशन बना लो। हाथ क्यों नहीं माला करेंगे बाबा एक बताइए किस प्रकार की प्रक्रम है ये कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं कि अश्वों की पूजा साथ साथ पहले जब राजा समाज में ये पूजा होती रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा जब युद्ध होता था इनका बहुत ज़्यादा सवारी की जाती है और इनको शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए घोड़ों की पूजा की जाती है। इसको अश्व पूजा के तहत सभी जगह बनाया जाता है, सभी क्षत्रिय व जितने भी राज परिवार है सभी जगह बनाया जाता है, चाहे आप राजस्थान चले जाइए सभी जगहों पर। उसी तरीके का परंपरा बस्तर में भी शुरुआत चलते आ रही है, बीच में रुक गई थी, उसको मैंने पुनः चालू कर दिया। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें राजा खुद अश्वों पर बैठ के घोड़े में बैठ करके घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं पूरे शहर की। वही परंपरा है जिसके तहत आज पूजा पाठ हो, क्योंकि आज विजयदशमी है, इसलिए भगवान शस्त्र की पूजा करते हैं, अश्व की पूजा करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा के तहत ही हम आगे चल करके आप देखेंगे कि यही परंपरा के साथ हम कल भी जो जाएंगे इसी घोड़े के ऊपर बैठ करके इनकी पूजा अर्चना, इनको धन्यवाद दिया जाता है कि आपकी सेवा हमें मिलती रहे और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे, क्योंकि जो घोड़े होते हैं इनका बहुत बड़ा ताकत, इसी ताकत के साथ माता का भी ताकत से जुड़ा रहता है। जो राजाओं के जो एक प्रकार की जो नृत्यंगना की बात कर रहे हैं, ये भी परंपरा बंद हो चुकी थी, आज नृत्य भी कराया जाएगा राजमहल में सुनने में आ रहा, क्या कहेंगे? जी, परंपरा जो बंद हो चुकी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्जीवित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारी परंपरा वो जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति से भी हमारी पहचान है और हमारी हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन के अंदर रहते हैं और लोग दर्शन का भीतर रहने कहा गया है। तो राज के दर्शन आज सभी राजघराने जितने भी भारत देश में सभी जगह, और जैसे मैं भी यहाँ बस्तर में भी आप सिंहासन में बैठते हैं, पब्लिक आती है दर्शन करती है और यही परंपरा रही है सदियों से। और इसका निर्वहन हम एक परिवार के सदस्य होने के नाते, एक हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, एक राजा की जिस गद्दी में बैठे हैं उस गद्दी के सम्मान के लिए हम बैठ करके उनका आदर करते हैं। और यही जितने भी शस्त्र हैं जो राजा के शस्त्र यूज़ किए गए थे युद्ध में, उसकी पूजा अर्चना होती है। उसके पुनः माई दंतेश्वरी का आरती करने के बाद हम हमारे पितरों की पूजा करते हैं। पितरों पूजा होने के बाद राजा को सिंहासन में बैठना पड़ता है उसी वेशभूषा में जिस वेशभूषा में पूजा पाठ से आए।
उसके तुरंत बाद मुझे अश्व पूजा करना, जो आप अटेंड कर रहे हैं। अश्व पूजा में ये होता है कि जितने भी शस्त्र के साथ अश्व की भी उतनी ही महत्वता है कि जितना सेक्रीफाइस एक इंसान ने दिया था युद्ध में, ये सेनाओं ने दिया, उतना ही सेक्रीफाइस आज हमारे जितने भी हमारे रक्षक कह लीजिए, जैसे घोड़ा है, चेतक का नाम आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास कि जानवरों ने भी इतनी ताकत दी और इसको भगवान के तुल्य मानकर उनका आशीर्वाद देते हैं। और ये भी शक्ति की उपासना ही है जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं कि आपका सानिध्य हमारा आशीर्वाद बना रहे और आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत धन्य हैं। और इसी के लिए पूजा पाठ करते हैं क्योंकि इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता है घोड़ों का भी, इसलिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है। राम वो अश्वमग यज्ञ जिसने भी किया आज तक पराजित नहीं हुआ, तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है इस कार्यक्रम से, क्योंकि इसकी पूजा अर्चना बहुत जरूरी है। और क्षत्रिय कौम होने के नाते या जो भी राजा हो किसी भी समाज का, उसकी पूजा अश्व की पूजा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही अश्व की जो शक्ति है उनको विराजमान होती है, उनकी आस्था मिलती है। और ऐसा भी एक ग्रहण होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि अश्व की पूजा करने से वो आशीर्वाद राजा को भी प्राप्त होता है, साथ साथ पूरी जनता को भी प्राप्त होता है। बहुत पहले ये प्रचलित आती रही है, उसके बाद पुनः ये बंद कर दिया गया, आपके द्वारा पुनः शुरू कराया गया। जी, ये देखिए क्या होता है कि परंपरा तो ऐसा है कि चलते रहती है, कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं खराब हो जाती है, उससे बिगड़ जाती है। और मेरा पूरा पन्ना ये रहा कि मैं पुरानी सांस्कृतिक जो समस्या, जो हमारी परंपराएं हैं, जो पूरा तत्व की जो परंपराएं, उसको हमको निर्वहन करना चाहिए। और उसके लिए जितना भी हमारे पास सहयोग हो सके, जितने भी खर्चे भी लगते हैं, क्योंकि घोड़ा मेंटेन करना आज के दिन आसान नहीं, गाड़ी मेंटेन करना ईजी है और घोड़ा मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो जानवर है और वो बोल नहीं सकता। बहुत ज़रूरी है उनकी सेवा करना, उनकी अर्चना करना, और वही बहुत बड़ी ताकत है कि जो मुझे इसको चालू करना पड़ा। और ये आप देख रहे हैं जिस समय से मैंने चालू किया, हर साल मैं इसको करते आ रहा हूँ ताकि हम आशीर्वाद उनका मिलता रहे और हमारी पूरे की पूरे बस्तर जनता को, बस्तर संभाग की पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को उनका आशीर्वाद मिलता है। एक सवाल ये है कि बस्तर दशहरा में जो माहौल है, प्रजा का पूरा जमघट लगा हुआ है, क्या एक 1-to-1 करने का भी मौका मिलता है आपको? जनता बातचीत होती है मगर बहुत कम हो पाती है, क्योंकि इतनी भीड़ में बात करेंगे तो समय नहीं मिल पाता। और आजकल सेल्फी का ज़माना आ गया है, तो लोग फोटोग्राफ ज़्यादा खिंचाना चाहते हैं रादर देन बात करना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था भी बिगाड़ देती है, क्योंकि लोग खींचने के चक्कर में 1-1 घंटा खड़े हो जाते हैं और भीड़ पूरा रुक जाती है। तो हम लोग कोशिशें करते हैं, निवेदन भी करते हैं, फोटो लीजिए दूर से, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके साथ सेल्फी लेना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हजारों की तादाद, आप भीड़ देख ही रहे हैं आज जगदलपुर, इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत मुश्किल भी हो जाती है और रथ भी परिक्रमा होगी इसके बाद। तो ये परंपरा को संभालने की बहुत ज़रूरी है। हम व्यक्तिगत करने की कोशिश करते हैं, जब माई जी की विदाई होना चालू होती है तब हम पूरे देवी देवताओं के साथ बैठ करके विदाई के समय बातचीत करते हैं और चर्चाएं भी करते हैं। क्या कोई समस्या भी लेके आते हैं? बहुत सारी समस्या लेकर के आते हैं। गाँव में जैसे देवी देवताओं का कहीं देव मान नहीं रहा है, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि देव को भी डांट दिया जाता है, तो उसकी मान रहा है आंगा देव लाड देव, तो उनका जो सभा लगता है आंगों को तोड़ करके विसर्जन करके नया आंगन बनाया जाता है, उसको पुनर्वापस उनको मतलब उनकी थोड़ी देर बात करते हैं। आपका बात आपका बताइए, आपको थोड़ी देर में मैं घोड़े में बैठ के बाहर निकल जाता हूँ, घोड़े रात हो जाएगी ना, लाइट से ना बिचकेंगे। ये बेसिकली आपको मान जाए तो एक राजा का बाजार समझ जाइए, क्योंकि हर गांव में बाजार लगता है, हर गांव में मेला होता है, हर गांव में मंडाई होता है, सब गांव के परगन के देवी देवता आते हैं। बट ये एक पहला ऐसा जगह है जहाँ पर बस्तर में आप देखेंगे जनता का समागम होता है, साथ साथ देवी देवताओं का भी समागम होता है। असंख्य देवी देवता है बस्तर संभाग के होता है, माई दंतेश्वरी, मावली माता के साथ असंख्य देवी देवता है बस्तर रियासत के, जितने आदिवासी देवी देवता है, और साथ साथ शीतला माता, हिमला जैन माता, बड़ी बड़ी शक्तिपीठ की जो क्षत्रियाँ सब आती है, एक दूसरे का शक्ति आदान प्रदान होता है। और उसी से पता चलता है कि बस्तर का वैभव आज भी बचा हुआ है 600 सालों में। और कोविड महामारी में भी बस्तर की निभानी, सभी जगह बस्तर दशहरा ऐसे ही बना रहेगा और मुझे लगता है सदियों तक बस्तर दशहरा ऐसे ही बना रहेगा। अभी बैठ
वो पहले जाएगा। राहुल के सामने गाड़ी कोई घुसा रहा है, चेक करो तो। मैं चलता हूँ।
साइड हो जाओ, साइड हो, साइड हो। थोड़ा साइड में मार देगा पीछे 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 चलो दोनों को पास में कर लो, पास में कर लो, पास में, दोनों को पास में कर लो। हाँ चलो ले जाओ, लेके जाओ, ले जाओ। चलो चलो कोई बात नहीं। तिवारी भैया राजा मेरा भी लेना थोड़ा लाइट काट देता है भाई, तो नहीं काट रहा लगता है। महाराज ने गोली के लिए महल के अंदर सभी को करता है। ना रजत भाई एक आध तक क्लोजअप ले देते नहीं बाबा घबरा सकता इसका क्या नाम है? मानी। हाँ जानी एक मिनट करो
दो